everyone, this is CA Special Katarian with lots of energy. Let's start with today's session. आज हम लोग डिस्कस करेंगे CA फाइनल को लेके जो न्यू स्कीम के अंडर जो चेंजेस आए हैं उस पे। न्यू स्कीम के पहले ये समझो कि ओल्ड सिलेबस में क्या क्या था। पेपर 1 से लेके 8 ऐसे 8 आपको सब्जेक्ट थे, 8 सब्जेक्ट के 8 पेपर हम देते थे। लेकिन अब जो न्यू सिलेबस आया है उसमें आपको सिर्फ 6 पेपर ही देने हैं। इसमें से 2 पेपर्स को हटाया है। एक तो है आपका कॉर्पोरेट लॉ एंड अलाइड लॉज और दूसरा है आपका जो कॉस्टिंग जिसे हम बोलते हैं, उसे एडवांस मैनेजमेंट कॉस्टिंग बोला जाता है, उसे उन लोगों ने डाल दिया है सेल्फ रेगुलेटेड मॉड्यूल्स पे। स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट एंड कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक लॉस, ये सेल्फ बेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स होंगे। पहले आपको ये एग्जाम देना होगा खुद ही पढ़ के, एंड उसका जो फाइनल जो भी आपका मार्कशीट आएगा उस पर ये 2 सब्जेक्ट्स के नाम नहीं होने वाले, वहां पर 6 सब्जेक्ट्स के नाम होंगे जो भी आप फाइनल एग्जाम में लिखेंगे। बट उस एग्जाम से पहले आपको ये दोनों मॉड्यूल का एग्जामिनेशन देना है, प्लस इन दोनों मॉड्यूल्स के एग्जाम में आपको 50-50% स्कोर आना मैंडेटरी है। वो 50-50% स्कोर के साथ आप लोगों को ये 2 मॉड्यूल्स पास होने के बाद ही आप लोग फाइनल एग्जाम जो है, ये 6 सब्जेक्ट का जो फाइनल एग्जाम है वो देने के लिए एलिजिबल होने वाले हैं। ओके, सो दिस इज फर्स्ट चेंज। दूसरा चेंज जो मुझे बताना है, जो फाइनल में जो पेपर्स है आपके, जो डिटेल सिलेबस है फाइनल का, ओके फाइनल का, लेट मी जस्ट ओपन दैट। फाइनल का हर एक इंडिविजुअल सिलेबस जो है आप लोगों के लिए फाइनल कोर्स, ये सारे लिंक्स आपको मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। यस, दिस इज फाइनल सिलेबस, जिसमें पहला आता है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फॉर 100 मार्क्स, जिसमें आपको इंड एएस, देखो जो इंटर लेवल है उसमें आप लोग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखते हो और इंड एएस का बहुत स्टार्ट एकदम बेसिक थोड़ा बहुत आपको रेफरेंस दिया जाएगा। तो जो इंटर लेवल है, इंटरमीडिएट लेवल है, उसमें पूरा आप अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सीखोगे एंड फिर आप फाइनल में सीखोगे सारे के सारे इंड एएस, सारे लाइन्स सारे के सारे आपको आने वाले हैं। उसके बाद थोड़ा सा आपको आएगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस एंड कुछ एथिक्स के कॉन्सेप्ट्स इंक्लूड किए हैं एंड टेक्नोलॉजी एंड अकाउंटिंग कैसे इंटीग्रेट किया जाता है उसके बारे में आपको आएगा। बट जो पहला वाला मॉड्यूल था, ठीक है, पहला फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, अगर आप देखते हो तो इसके स्टडी मैट में बहुत सारी चीजें थी। इनिशियल जो चैप्टर्स थे, देखो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट था, शेयर बेस्ड पेमेंट, वैल्यूएशन, डेवलपमेंट, ये सब कुछ था। लेकिन अब जो है, अब सिलेबस चेंज करके उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ इतना ही डाला हुआ है। उसके बाद जो सेकंड आता है वो है एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट, यानी कि हमारा एसएफएम हम बोलते थे, काइंड ऑफ दैट सब्जेक्ट है ये। इसमें फाइनेंशियल पॉलिसी, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट, जो कैपिटल बजटिंग पुराने इसमें भी था यही है, सिक्योरिटी एनालिसिस, ये कुछ अलग आया है थोड़ा सा ही, ज्यादा नहीं। इसमें भी पुराने सिलेबस में ये चीजें थी लेकिन बस अलग अलग हेड के अंडर थी। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट भी था, सिक्योरिटाइजेशन, म्यूचुअल फंड था, डेरिवेटिव्स था, फॉरेन एक्सचेंज था, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, रिस्क रेट, बिजनेस वैल्यूएशन। तो इस तरीके से आर्बिट्राज वगैरह ये अलग अलग जगह पे थे। ईवीए करके अलग से हम चैप्टर हुआ करता था, बट अभी उन्होंने बिजनेस वैल्यूएशन में ही इंक्लूड कर दिया है। बट लेट मी टेल यू, ये स्टार्टअप फाइनेंस ये नया कॉन्सेप्ट है। तो ये जो आपको ये पर्टिकुलर यूनिट या ये पर्टिकुलर पेपर जो है वो बहुत ही सोच समझ के बनाया है। आगे आने वाले जो फाइनेंशियल हमें जो नई चीजें हम लोग लेके आ रहे हैं उसके हिसाब से बहुत सही पेपर बनाया हुआ है, जो कि होगा आपका पेपर नंबर 2। उसके बाद आता है ऑडिट में अगेन एसेज आएंगे आपको सारे के सारे, और एसेज के बाद ऑडिट एविडेंस, रिपोर्टिंग, स्पेशलाइज्ड एरिया, प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन। अगर आप ध्यान से देखते हो ना तो ज्यादातर फोकस एसेज, एसआरईज इसी पे डाला हुआ है। इंडिविजुअल कुछ चैप्टर्स हुआ करते थे, जैसे बैंक्स हुआ करता था, एनबीएफसी हुआ करता था, पीएसयू था, वो बहुत थोड़े से हैं, बट वो हाँ यस अभी भी वो चैप्टर्स वैसे के वैसे है। उसके बाद टैक्सेशन आता है। टैक्सेशन में थोड़े से इंटरनेशनल टैक्सेशन को लेके उन्होंने चीजें बदली है। एंड उसके बाद जीएसटी सेम है, जीएसटी में कोई चेंज नहीं है एज सच। एंड आपको जो लास्ट वाला आएगा वो मॉड्यूल होगा इंटीग्रेटेड, जो भी आपको देना है। तो इस तरीके से आपका न्यू सिलेबस जो है वो डेवलप किया है फाइनल कोर्स के अंडर। बट बिफोर ये तो आपको ठीक है, आपको वैसे भी ज्यादा इतना कोई इश्यू नहीं होगा, ओल्ड हो न्यू हो आपका। ऑब्वियसली अगर आपने ओल्ड सिलेबस में एग्जाम्शन लिया है कोई भी सब्जेक्ट में जो कि न्यू स्कीम के अंडर भी आता है, तो आपका वो एग्जाम्शन कंटिन्यू होने वाला है, फिर वो कोई भी ग्रुप में क्यों ना हो। बट बिफोर आई गो एड, इसमें सिलेबस से इंपॉर्टेंट ज्यादा चीज है एफएक्यूज, जो फाइनल कोर्स से रिलेटेड है। तो सबसे पहला तो फाइनल कोर्स के लिए आप रजिस्ट्रेशन कब करोगे? जब आप इंटरमीडिएट एग्जाम के दोनों भी ग्रुप्स पास हो जाओगे, उसके बाद ही आपको फाइनल कोर्स के लिए रजिस्ट्रेशन करने का परमिशन मिलने वाला है। उसके साथ साथ आप लोगों को खुद को रजिस्टर करना होगा सेल्फ
पेस्ट ऑनलाइन मॉड्यूल्स के लिए मैंने दिखाया था आपको लॉ को एंड कॉस्टिंग के बेस्ड आपको 2 मॉड्यूल्स और आने वाले हैं, जिसका फी अप्रोक्सीमेटली 22,000 होगा। आपको 6 सब्जेक्ट्स होंगे मेन फाइनल एग्जाम में। इसका स्टडी मैट जो है वो आप ऑनलाइन ऑर्डर कर सकते हो, ऑनलाइन वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। कैसे आपको अपीयर होना है, पहले तो रजिस्टर करा लो खुद को। हाँ, ये इंपॉर्टेंट स्टेप्स है। फाइनल एग्जाम जो होगा आपका एकदम फाइनल एग्जाम, मतलब उसके बाद अब कुछ भी नहीं होगा, सीए का कोई एग्जाम नहीं देना होगा, वो वाला जो एग्जाम होता है, उस एग्जाम से पहले आपको पहले रजिस्ट्रेशन करना है। उसके बाद आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी है सारी, जो आपके हम जैसे आर्टिकलशिप बोलते थे वैसा आपको करना है पूरा। उसके साथ साथ आपको कुछ कोर्सेज कंप्लीट करने हैं एंड सेल्फ पेस्ड मॉड्यूल्स जो ऑनलाइन मॉड्यूल जो है उनको भी कंप्लीट करना पड़ेगा। तो ये जो भी सिलेबस होगा वो ऑनलाइन आपको मिल जाएगा। ये जो पेपर्स होंगे आपके, ये जो 6 पेपर्स होंगे उसमें भी सेम है जैसे इंटर में था। 30% आपको एमसीक्यू होगा, 70% डिस्क्रिप्टिव होंगे। एमसीक्यू के लिए निगेटिव मार्किंग नहीं किया जाएगा। उसके साथ साथ जो असेसमेंट किया जाएगा उसमें आपका पेपर 6 है, इंटीग्रेटेड बिजनेस सोल्यूशन, जिसमें पूरा का पूरा केस स्टडी बेस्ड क्वेश्चन होता है और जो ओपन बुक एग्जामिनेशन है। तो इसमें भी आप समझो 6 पेपर्स में से एक तो ओपन बुक है, 5 आपको देख के आपको बिना देखे सारे पेपर्स लिखने हैं। बीइंग ऑनेस्ट, जो बिना देखे पेपर्स लिखने होते हैं वो थोड़े से ज्यादा आसान होते हैं एज कम्पेयर टू जो ओपन बुक वाले होते हैं। मतलब जो मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि ओपन बुक में हमें वो ढूंढना पड़ता है कि किधर लिखा है, क्योंकि बच्चा इतना कैजुअली जाता है। तो प्लीज मेक श्योर कि इसमें आप स्कोर कर सकते हो, बिकॉज ओपन बुक है, ओपन बुक रहेगा। ओपन बुक में लेकिन ये जरूर देख के जाना कि कहाँ पर क्या क्या चीजें लिखी हुई है, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत सारी जगह से मिला के एक क्वेश्चन बनता है, तो आपको पता होना चाहिए कि इसका रेफरेंस कहाँ कहाँ पे था पूरे मॉड्यूल में। तो इसीलिए वो एक है। तो क्लोज बुक्स रहेंगे 5 पेपर्स, एक रहेगा ओपन बुक एग्जामिनेशन। एमसीक्यू में कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। पासिंग क्राइटेरिया अभी भी सेम है, 40% हर एक सब्जेक्ट में प्लस 50% आपको लाने हैं। ये जो 50% ये जो आप लेके आ रहे हो ये दोनों ग्रुप के लिए रहेगा। दोनों ग्रुप मतलब इंडिविजुअल ग्रुप्स के लिए ऐसा रहता है, अलग अलग रहेगा कि ग्रुप 1 में आपको 1450 करना है, ग्रुप 2 में भी 4050 करना है। अगर ऐसा होता है कि कोई ग्रुप में आपको ज्यादा स्कोर हुआ है तो उसका जो एग्रीगेट का जो बेनिफिट होता है वो फर्स्ट ग्रुप में सेट ऑफ किया जाता है। तो इस तरीके से आपको पेपर्स कंप्लीट करने हैं। व्हाट इज द क्राइटेरिया ऑफ सिक्योरिंग एग्जाम्शन इन द पेपर फाइनल एग्जामिनेशन एंड सब्सिक्वेंटली पासिंग द ग्रुप? क्या होता है कि अगर ऐसा मान लो कि आपने कोई एग्जामिनेशन दिया, आपको एग्जाम्शन मिल गया है, वो जो एग्जाम्शन होगा उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट का वो आपका कंटिन्यू जरूर किया जाता है, लेकिन ध्यान से समझना वो एग्जाम्शन आपको तब मिलता है जब आप 60% तक आप स्कोर करते हो। एंड प्लस उसके साथ साथ ये जो एग्जाम्शन होता है वो 3 अटेम्प्ट्स के लिए ही एलिजिबल किया जाएगा। वो आपको आगे जाके मिल जाएगा कि आपका जो एग्जाम्शन है वो कितने सालों के लिए होगा। वैलिडिटी जो होगा आपका रजिस्ट्रेशन का वो 10 साल तक का होगा। फाइनल कोर्स वो जो है वो 10 साल के बाद आप रिवैलिडेट कर सकते हो। मतलब बेसिकली उन्होंने रिवैलिडेशन को लेके नया कॉन्सेप्ट लाया है। फाइनल जो फाउंडेशन कोर्स है उसका रिवैलिडेशन नहीं हो सकता। मतलब क्या, एक बार आपने रजिस्टर कर दिया, 4 साल आप वो कोर्स कंप्लीट कर देना। अगर आपका 4 साल में वो लेवल कंप्लीट कर देना अगर हुआ तो ठीक है, नहीं तो आप वापस सीए फाउंडेशन एग्जाम लाइफ टाइम नहीं दे पाओगे। उसके बाद जो सीए इंटर है उसमें उन्होंने बोला है कि आपको 5 इयर्स तक का एक रजिस्ट्रेशन चलेगा। उसके बाद आप वापस से उसको 5 साल के लिए कर सकते हो 400 रुपीज दे के। और जो तीसरा है वो है सीए फाइनल, जिसमें आपको 10 इयर्स का एक रजिस्ट्रेशन पे वैलिडेशन मिलता है। उसके बाद और 10 साल तक आप उसको एक्सटेंड कर सकते हो आफ्टर पेइंग 500 रुपीज। ये इंटर के लिए है, ये फाइनल के लिए, फाउंडेशन के लिए तो है ही नहीं, सिर्फ 4 साल चलेगा, बात खत्म हो गई। उसके बाद जो आ गया है वो है प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। लेकिन ठीक है, फाइनल को लेके जो है मैंने आपको समझाना था, बेसिक मैंने समझा दिया है। अगला जो वीडियो बनेगा वो होगा आपका प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के एफएक्यूज पे, जो आपको 2 साल में आर्टिकलशिप है उसको लेके काफी सारे क्वेश्चंस है। वो प्लीज ये प्रैक्टिकल ट्रेनिंग वाला वीडियो जरूर ध्यान से देखना। विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।